क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में 10 गुना मेहनत करते हैं लेकिन नतीजे हमेशा उल्टे ही क्यों आते हैं? या फिर कुछ लोग बार बार गलत रिश्तों में फंसते हैं, बार बार धोखा खाते हैं, जैसे कोई एक अदृश्य सी ताकत उन्हें वापस खींच रही हो। दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है, ये है रेट्रोग्रेड ग्रहों का एक कार्मिक खेल। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है उल्टा चलने वाला ग्रह। लेकिन क्या सच में कोई ग्रह उल्टा चलता है? तो आंसर है नहीं, बस ये उल्टे चलते हुए प्रतीत होते हैं। रेट्रोग्रेड का मतलब है कि आपकी जिंदगी को सीधा करने के लिए, आपकी आत्मा को अंदर से हिला देने के लिए कुछ ऐसे कार्मिक इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे जो कि बार बार एक लूप में बार बार रिपीट होते चले जाएंगे। 5 ग्रह आमतौर पे वक्री की श्रेणी में गिने जाते हैं: शनि, बुध, मंगल, शुक्र और गुरु। जब ये वक्री होते हैं तो ये सिर्फ इवेंट्स नहीं, आपकी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी को रिवर्स गियर में डाल देते हैं। रेट्रोग्रेड ग्रह आपको पास्ट लाइफ से जोड़ते भी हैं। अब अगर शनि रेट्रोग्रेड है तो पिछले जन्म की जिम्मेदारियां अधूरी हैं जो इस लाइफ में आपको भुगतनी पड़ेंगी। और कैसे, अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। वहीं पर अगर मंगल रेट्रोग्रेड है तो कहीं गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर मन में भरा हुआ है पिछले जन्म से, पिछली लाइफ से, पास्ट लाइफ से, जो कि इस लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। वहीं पे अगर जुपिटर वक्री है तो आपको ज्ञान का श्राप मिला हुआ है, अच्छे गुरु नहीं मिलते, अच्छे टीचर नहीं मिलते और कहीं ना कहीं आपको ही खुद का गुरु बनना पड़ता है। और वहीं पे बुध वक्री हो जाए तो कम्युनिकेशन ही आपका बिगेस्ट एग्जाम बन जाता है। ये ग्रह आपको उल्टा नहीं चला रहे, ये आपको वही कर्म रिपीट करवा रहे हैं जो आप छोड़ कर आए थे। जैसे एक कार्मिक रिवाइंड बटन किसी ने दबा दिया हो। और सबसे बड़ा इल्यूजन रेट्रोग्रेड प्लैनेट को लेकर यह होता है कि लोग समझते हैं कि रेट्रोग्रेड का मतलब है कि बुरे फल ही देगा। लेकिन सच ये है कि इन ग्रहों के पीछे सबसे गहरा बदलाव छुपा हुआ होता है आपकी जिंदगी का। जो समझ गया वो गुरु बन गया, जो भाग गया वो फिर से जन्म लेगा और फिर से इस वीडियो को देखने आ जाएगा। अब आपके मन में अगर सवाल है कि रेट्रोग्रेड ग्रह क्या होता है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट कैसे काम करते हैं, कुंडली में हम कैसे देखें, एक से ज्यादा रेट्रोग्रेड अगर हमारी कुंडली में है तो क्या होता है, और कैसे इन रेट्रोग्रेड प्लैनेट के जो कार्मिक लूप है उससे हमें बचना चाहिए, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर आपकी क्या क्या क्वालिटीज होंगी, घर में क्या क्या मिलेगा, ये भी आप इस पूरे वीडियो में देखोगे। और वो रेमेडी, वो उपाय जो कि आपको करना चाहिए अगर आपका कोई भी प्लैनेट वक्री है, तो इस फिलॉसफी को भी समझेंगे। शुरू में मैं कई सारी टेक्निक्स बताऊंगा जो कि आप में से अगर कोई एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता है वो यूज कर पाएगा। और फिर मैं हर एक प्लैनेट को डिस्क्राइब करूंगा लंबे तौर पर कि वक्री ग्रह अगर आपकी कुंडली में है तो क्या कर रहा है और किस तरह के रिजल्ट आपको दे रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि एस्ट्रोलॉजी के लाइव बैचेस की एनरोलमेंट अब स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि अब आप मेरे साथ फेस टू फेस बैठकर कम से कम 4 महीने, 4.5 महीने की एक जर्नी करेंगे जिसमें मैं आपको जितना भी ज्ञान है मुझे, जितना भी ज्योतिष है मुझे, मैं आपको सिखाऊंगा। शादी की प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं, करियर की प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं, फॉरेन में जाना है, रहना है, प्रॉपर्टी कब आएगी, इस तरह की जितनी भी प्रेडिक्शंस हमारी लाइफ में हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो समझना है, खुद के लिए भी या दूसरों के लिए भी। या फिर अगर आप एस्ट्रोलॉजी में प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको हमारे एस्ट्रोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलती है। तो अगर आप मेरे साथ हाथ में हाथ मिलाकर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाइए, अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। अब वीडियो में वापस आते हैं और शुरू करते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट की क्या टेक्निक है और कुंडली में हम इसको कैसे देखें, कहां मिलेगा, कैसे समझें। सबसे पहले हमें कुंडली में यह समझना होगा कि कौन सा प्लैनेट हमारा रेट्रोग्रेड है। तो देखिए, ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में से 2 ग्रह यानी कि राहु केतु लगभग हमेशा ही रेट्रोग्रेड होते हैं, इसलिए इनके रेट्रोग्रेशन की ज्यादा बात नहीं की जाती है। अदरवाइज ये भी सबसे ज्यादा कार्मिक प्लैनेट होते हैं और सबसे ज्यादा कार्मिक रिजल्ट देने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, पर इनकी जनरली रेट्रोग्रेड में बात नहीं की जाती है क्योंकि कोई इंसान हमेशा ही उल्टी खोपड़ी का घूम रहा है तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये ऐसा ही रिएक्ट करेगा। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे सूर्य और चंद्रमा, ये 2 लुमिनरीज बॉडी का ही गई हैं और ये भी कभी रेट्रोग्रेड होती नहीं। जैसे राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड है लगभग, वहीं पर जो सूर्य और चंद्रमा है वो कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते, तो इनकी बात भी नहीं की जाएगी। तो बचते हैं आपके 5 प्लैनेट यानी कि जुपिटर, सैटर्न, मरकुरी, वीनस और मार्स। जुपिटर और सैटर्न ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो कि ज्यादातर कुंडलियों में रेट्रोग्रेड नजर आते हैं। यानी कि अराउंड अगर पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन लिया जाए तो 34 से 37% लोगों की चार्ट में जुपिटर और सैटर्न वक्री नजर आएंगे। ये भी बहुत कार्मिक और इनका रिजल्ट इंसान को लाइफ में जरूर देखने को मिलता है। फिर आता है आपका बुध, ये भी एक कॉमन रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, साल में 2 से 3 बार बुध वक्री
वक्री हो जाते हैं, इसलिए कई लोगों की कुंडली में आपको बुध भी वक्री मिलते हैं। वहीं पर फिर आता है मंगल और शुक्र। मार्स और वीनस ये बहुत कम लोगों के चार्ट में ही रेट्रोग्रेड मिलते हैं। अमूमन देखा जाए तो 7 से 9% लोगों के चार्ट में ही पूरी दुनिया में आपको मंगल और शुक्र वक्री मिलेंगे। तो इस तरह से इनका परसेंटेज मैंने बता दिया। ये 5 ग्रहों पर ही आज हम बात करेंगे और हर एक प्लेनेट को मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि वो कुंडली में कहीं पर भी वक्री हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि वक्री ग्रह होने का मतलब क्या है। पहली चीज हमेशा याद रखिए कि वक्री ग्रह के अंदर चेष्टा बल होता है। चेष्टा बल, ज्योतिष में कई तरह के बलों की बात करी, बल मतलब पावर, ताकत की बात करी गई है ग्रहों के लिए। उनमें से एक होता है चेष्टा बल। चेष्टा बल मतलब कि अगर मुझे अपने बाबू से मिलने जाना है तो मैं घर टाप कर जाऊंगा, घर में झूठ बोलकर जाऊंगा, स्कूल को आधा बंक कर कर जाऊंगा, ऑफिस में बहाना बनाकर जाऊंगा, पर मैं जाऊंगा जरूर। यही एक चेष्टा है, मेरी चेष्टा है कि मैं मिलने जाऊंगा उससे। तो इसी तरह से इन ग्रहों की भी चेष्टा होती है कि अगर मुझे ये रिजल्ट इसको देना है तो मैं देकर ही मानूंगा। और जब तक ये नहीं सीखेगा, जब तक इसको सबक नहीं सीख लेगा, मैं उसे बार बार उसे यही सेम एक्सपीरियंसेस करवाता रहूंगा। तो ये इनका चेष्टा बल है जो कि इस ग्रह को बाकी के जो नॉर्मल ग्रह हैं जो कि वक्री नहीं है उनसे 3 टाइम्स मोर पावरफुल बना देता है। तो अगर शनि आपके नॉर्मल थे, वक्री नहीं थे, तो वो अगर आपको एक थप्पड़ मार रहे थे तो वक्री शनि पूरा तलवार आपके पेट में डाल देगा। ये इतना पावरफुल हो गया है। तो अगर आपकी कुंडली में वक्री ग्रह है तो आपके पास एक बहुत पावरफुल प्लेनेट है। और एक से ज्यादा वक्री ग्रह अगर आपके पास है तो कुंडली अब थोड़ी खास बन जाती है, क्योंकि अब कुंडली नॉर्मल नहीं रह गई। और आप देखेंगे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज या जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा कुछ काम किया, बिजनेसेस किए, विदेश गए, ऐसे लोगों के चार्ट में आपको एक से ज्यादा ग्रह वक्री मिलने लग जाते हैं। अब वक्री ग्रह, पहला पॉइंट हमें समझ में आया कि दीज प्लैनेट्स आर वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी कार्मिक ऑल्सो। अब कार्मिक का मतलब क्या है? वक्री ग्रह कहता है कि पास्ट लाइफ का कोई एक अधूरा लेसन है, कोई एक अधूरा सा सबक है जो अभी तक आपने नहीं सीखा है। इस जीवन में आपको वो सीखना पड़ेगा। अब वो सिखाएगा कैसे? ऐसी सिचुएशन, ऐसे चैलेंजेस क्रिएट कर कर जिसमें आप बार बार फंसोगे। अगर आपने उसको सही से मैच्योरिटी या विजडम के साथ टैकल नहीं किया, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियोस में कि वो चैलेंजेस क्या होंगे और उन्हें कैसे टैकल करना है, वो पैटर्न कभी खत्म नहीं होगा। तो ये कार्मिक लूप है जिसमें ये आपको फंसाता है। तीसरा पॉइंट जो आपको वक्री ग्रहों के लिए याद रखना है कि वक्री ग्रह अगर किसी सीधे प्लेनेट के साथ बैठ जाए, जैसे मान लेते हैं कि अगर शनि वक्री है पर वो सूर्य के साथ बैठ जाए जो कि कभी वक्री नहीं होता, तो ये एक ब्लेसिंग है, ये एक अच्छी बात है। मान लेते हैं वक्री ग्रह जुपिटर है और वो उस पे मंगल देख ले जो कि वक्री नहीं था, शुक्र देख ले जो कि वक्री नहीं था, ये भी एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है। क्योंकि अब यहां पर आपको मार्स का, वीनस का या जो भी सीधा प्लेनेट है जो उसको देख रहा है उसको सपोर्ट मिलेगा। इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि शनि वक्री थे आपके सेकंड हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति की जो पैसे खर्च करने की आदत होती है, सेविंग्स नहीं कर पाता, पैसे खर्च करने की वियर्ड सी आदत होती है, कभी कभी बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट बन जाता है, कभी कभी बहुत कंजूस भी बन जाता है, तो ये अप एंड डाउन यहाँ पे फेस करता रहता है। लेकिन अब इस वक्री शनि को अगर सूर्य देख लेगा या साथ में बैठ जाएगा तो इसके पिताजी बार बार आएंगे और इसको समझाएंगे, बेटा ऐसा नहीं करते, यहाँ पे सबक सीख लो, अभी ठीक हो जाए। तो फादर यहाँ पे एक सपोर्टिव एंगल बन जाते हैं। वहीं पर मान लेते हैं कि शनि वक्री थे 10th हाउस में और आप अपने प्रमोशन या अपने स्टेटस के लिए कुछ खुरापात सोच रहे थे कि चलो ये कर देते हैं, यूट्यूब पे ऐसा वीडियो बनाते हैं कि पूरी दुनिया हिल जाए। लेकिन मंगल सीधा था, वो उसे देख रहा था, तो आपके दोस्त, मंगल क्या है? मंगल दोस्त है आपके या आपका भाई है, वो आएगा आपको समझाएगा कि भाई ऐसा नहीं करते, रुक जाओ, अभी ऐसा मत करो। लेकिन आप यहाँ पे दूसरा केस समझने की कोशिश करिए कि शनि भी वक्री है और मंगल भी वक्री है, दोनों साथ में बैठे या एक दूसरे को देखने लग जाए आमने सामने। तो अब आप कहोगे कि सोच रहा हूं बैंक में डाका डाल देता हूं, तो आपका दोस्त कहेगा यार बिल्कुल सही कह रहे हो, पीएनबी छोड़ो एसबीआई में डालते हैं, वहां लग रहा है ज्यादा पैसा है। तो इस तरह के खुरापाती दोस्त भी आपको मिलने लग जाएंगे। यानी कि अगर एक वक्री ग्रह जो कि उल्टी खोपड़ी का, उल्टी तरह से सोच रहा है, कुछ अलग सोच रहा है, उसको अगर एक सीधे प्लेनेट की दृष्टि मिल जाए या साथ मिल जाए तो उसको उस रिलेशनशिप का सपोर्ट मिल जाता है, तब ये चीज पॉजिटिव हो जाती है आपके लिए। लेकिन अगर दो वक्री ग्रह आपस में एक दूसरे को देखने लग जाएं या साथ बैठ जाएं, अब डबल उल्टी खोपड़ी हो गए हो आप, इसलिए यहां पर चैलेंजेस ज्यादा क्रिएट होने लग जाते हैं। चौथी चीज जो आप वक्री ग्रहों के लिए याद रखिएगा कि वक्री ग्रह उल्टा चलता है, सीधा नहीं चलता, वो उल्टा चलता है। एक्चुअली में होता क्या है कि सोलर सिस्टम में जो प्लेनेट ऐसे घूम के ऐसे जा रहा होता है तो देखने में लग रहा है कि ये उल्टा चल रहा है, तो उल्टा चलना प्रतीत होता है। एक्चुअली में कोई प्लेनेट उल्टा नहीं चलता है। तो जब ये प्रतीत हो रहा है उसी समय आप आ गए धरती पर, तो आपकी कुंडली में वक्री प्लेनेट दिखाई देने लग जाएगा। तो अब ऐसे केसेस में ये माना गया ज्योतिष में कि ये प्लेनेट अब जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के पीछे जाएगा और वहां के भी रिजल्ट आपको देगा। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि अगर किसी का जुपिटर
वक्री है 11th हाउस में, तो एक हाउस पीछे जाएगा और जुपिटर यहां पर बैठकर भी रिजल्ट दे रहा है ऐसा आप अज्यूम करेंगे और ये मैच करेगा आपकी लाइफ से। यानी कि बैठा तो जुपिटर 11th हाउस में था, लेकिन 10th हाउस में वही नेकी करो जूते खाओ, ये भी आप एक्सपीरियंस करोगे, किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा और सबऑर्डिनेट्स या फिर स्टाफ मेंबर से आप डिससेटिस्फाइड ही ज्यादातर रहने वाले। बट दिस जुपिटर मेक्स यू अ ग्रेट टीचर ऑल्सो, क्योंकि डेबिलेटेड जुपिटर वाले बहुत अच्छे टीचर होते हैं। डेबिलेटेड क्यों बोला मैंने? क्योंकि 10th हाउस में आमतौर पर ये ऐसा हाउस है जिसमें जुपिटर को नीच काम माना जाता है। ठीक है, तो ये वक्री ग्रहों की 3-4 बातें आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने असली टॉपिक पे। सबसे पहले कि पता कैसे करें कि मेरी कुंडली में कौन सा प्लेनेट वक्री है, तो आपको अपनी कुंडली बनानी है। अपनी कुंडली होरोकॉस्मो ऐप है, बहुत सुंदर ऐप है, उसका यूआई बहुत अच्छा बेटर किया अभी हमने, नए नए अपडेट्स भी उस ऐप में आ चुके हैं और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आपकी कुंडली भी फ्री में आप उसमें देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी उसके कुछ स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, वहां पे जाइए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और आपको कुछ प्लैनेट्स के ऊपर, देखिए जरूरी नहीं है कि हर किसी की कुंडली में वक्री ग्रह हो, कुछ लोग होते हैं बिना वक्री ग्रह के भी जन्म लेते हैं, पर कुछ लोगों की कुंडली में वक्री ग्रह होते हैं। तो आप अपने घर वालों, अपने भाई बहन, अपने यार दोस्तों की कुंडलियां खोलिए, आपको पता चलेगा कि अगर जुपिटर है या सैटर्न है या मार्स है या वीनस है या फिर अगर हम देखें बुध है, तो अगर इन ग्रहों के ऊपर आर लिखा हुआ है इस तरह से, तो समझ जाइए ये आर एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? रेट्रोग्रेड का, वक्री का। कुछ ऐप्स में अगर आप कोई और ऐप यूज कर रहे हो तो उसमें स्टार भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पर इस तरह का मार्क भी बना देते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर या ऐप यूज कर रहे हो, उसमें आमतौर पे आर लिख देते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में कोई ऐप या सॉफ्टवेयर यूज करते हो कुंडली बनाने के लिए, तो हिंदी में वा लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह से वा लिखा हुआ आपको मिल सकता है। वा मींस वक्री, तो हिंदी में वक्री, इंग्लिश में रेट्रोग्रेड। अगर ऐसा कोई प्लेनेट आपको दिख रहा है तो समझ जाइए बधाई हो, आपको रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की ब्लेसिंग मिल रही है। अब ब्लेसिंग है कि चैलेंजेस हैं, वो अभी हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे अपने इस वीडियो में। तो ये है कि अब आपने समझ लिया कि वक्री ग्रह की फिलॉसफी क्या है, उनकी टेक्निक्स क्या होती है समझने की, फिर आपने समझ लिया कि कुंडली में हम उसे देखते कैसे हैं। अब एक एक करके मैं आपको चैलेंजेस बताता हूं या कहानी सुनाता हूं कि हर एक प्लैनेट की वक्री ग्रह की क्या कहानी होती है। तो सबसे पहले आज मैं किसी हाउस में वक्री ग्रह को नहीं रख रहा हूं, मैं आपको जनरली बता रहा हूं कि अगर ये वक्री है तो ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। अगर आपको ये बात अच्छी लगेगी, समझ में आएगी, तो कमेंट जरूर करिएगा। फिर हम वक्री ग्रहों को हाउसेस में रखकर भी समझेंगे, क्योंकि वहां पर एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि किस भाव से, किस हाउस से मेरा कार्मिक बॉन्ड या पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुरुदेव से, यानी कि जुपिटर। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर रेट्रोग्रेड है या फिर आप जुपिटर रेट्रोग्रेड वाले इंसान हो, तो मान लो भैया कि आप एक पुराने ज्ञानी आत्मा हो। पास्ट लाइफ में या तो आप गुरु थे, या तो आप टीचर थे, या फिर किसी और की लाइफ में आप एक टॉर्च बियरर की तरह काम कर रहे थे। और इस जिंदगी में भी आप पाएंगे कि आप एक समझदार, एक नॉलेजेबल, एक ज्ञान सीखने वाला, ऐसे लोग अक्सर यूट्यूब पे कुछ देखते हुए, कुछ सीखते हुए, किताबों को इकट्ठा करते हुए आप जाइए जुपिटर रेट्रोग्रेड वाले के घर में, इसके घर में कहीं ना कहीं किताबें ढेर सारी रखी हुई होंगी, जो शायद इसने आधी पढ़ी हैं या बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, पर इसे ये पता है कि कभी तो जिंदगी में समय मिलेगा तो ये पुस्तक उठाकर, ये किताब उठाकर मैं ज्ञान लूंगा। तो इनको ज्ञान का श्राप लगा होता है, ये लोग पढ़ते, लिखते और सीखते रहते हैं। और जुपिटर रेट्रोग्रेड वाले को एक और श्राप लगा हुआ है कि ये जितना सीखेगा, जितना ज्ञान अर्जित करेगा, ये उतना ज्ञान बांटने भी लगेगा। और एक्चुअली में मैं श्राप कह रहा हूं कूल बनने के लिए, बट ये बात बहुत अच्छी है। आप ज्ञान बांटते रहते हैं और यही आपकी रेमेडी भी होती है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपके पास नॉलेज थी और उस नॉलेज को आपने ज्यादा कहीं बटने नहीं दिया, ज्यादा कहीं फैलने नहीं दिया, आपने उसे अपने पास रखा। तो इस लाइफ में आप जो भी सीखोगे वो आपको कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा या आपके मुंह से निकल जाएगा। इसको आमतौर की भाषा में कहते हैं इनके पेट में कोई बात नहीं पचती, इसे आमतौर पे इस तरह से कहते हैं। तो यहां पर ये जुपिटर रेट्रोग्रेड इस तरह का काम करे, एक वाइज सोल है, यानी कि जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, इसके ज्ञान का लेवल भी आप देखते जाना, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये अपने ज्ञान को कभी अपने तक सीमित नहीं रख पाएगा। अब इन लोगों में आप देखोगे कि दुनिया को एक डीपली समझने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आज नहीं तो कल आ ही जाना है, फिलॉसफी बहुत पसंद होती है, ज्ञान की बातें बहुत पसंद है, सब कुछ अंदर भर कर लाए हुए होते हैं ऐसे लोग, और इस जीवन में भी वही चीज एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि उस ज्ञान का करूं क्या। ठीक है,
क्या करूं, मैंने बताया कि आपको उसे सिखाना है, पढ़ाना है। तो अगर अभी तक आप अपने नॉलेज को या आपको जो भी आता है उसको नहीं समझा पा रहे हैं किसी को, आपको समझाना चाहिए। ये लोग कभी कभी रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा ज्ञान और प्रवचन देने वाले पार्टनर बन जाते हैं। एक्चुअली मैं अगर इनकी मैरिज की बात करूं या रिलेशनशिप की बात करूं, तो रिलेशनशिप में ये लोग ना लेट ब्लूमर्स की तरह काम करते हैं। शादी या फिर कमिटमेंट तब तक नहीं देते जब तक इनके अंदर से वो मैच्योरिटी वाली फीलिंग नहीं आ जाती है। अब अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो ऐसे लोग पाएंगे कि इनको फिलॉसफी बहुत पसंद है और इनको गहरी गहरी बातें, डीप बातें, ऐसे पॉडकास्ट सुनना, ऐसी किताबें, ऐसी लाइन सुनना इनको बहुत आनंद आता है। और इवन इनका खुद का भी ये नेचर बन जाता है कि अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो ये ज्ञान देगा, ये प्रवचन देगा, ये कहीं पर भी बैठेगा या कुछ अपनी बात कहेगा तो थोड़ी बड़ी बड़ी डीप या गहरी बातें बोलने का इसका अंदाज आ जाता है। अब क्या है कि ज्ञान अच्छा देता है, ये सजेशंस अच्छे देता है, ये एडवाइस अच्छी देता है, पर जरूरी नहीं है कि ये उन्हें खुद की जिंदगी में भी अप्लाई कर रहा हो। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट इनके अंदर आपको देखने को मिलता है कि ज्ञान तो अच्छा दिया, प्रवचन अच्छा दिया, बातें तो भैया ने बहुत अच्छी बोली, लेकिन भैया उसे खुद अपनी जिंदगी में शायद उस हद तक फॉलो नहीं करते थे। अब यहां पे इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। अगर आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है ना, तो आप पाएंगे कि आप ना कमिटमेंट देने से थोड़ा कतराते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है आई एम नॉट रेडी, मैं जब तैयार हो जाऊंगा तब मैं कमिटमेंट दूंगा। आप इसको इस तरह से भी समझो कि ये ना है तो अच्छे लोग ना, एक्चुअली इनको गलत नहीं कह सकते हो, बस इनको बस अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि ये अपने पार्टनर को बहुत जिम्मेदारी की तरह लेते हैं, बहुत ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं। जिन जुपिटर रेट्रोग्रेड वालों की शादी हो गई है या फिर जो रिलेशनशिप में है, आप देखेंगे इन लोगों को कि ये अक्सर अपने पार्टनर की ग्रोथ की बातें करते रहते हैं, उसको बोलते रहते हैं कि तुम ये सीखो, तुम ऐसे काम करो, तुम ये पढ़ लो, तुम वो वाला कोर्स कर लो, तुम इस तरह से एक्ट करो। ये अपने पार्टनर की जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। और मैंने जैसे कहा कि ये स्पिरिचुअल सीकर तो हैं, क्योंकि जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड हो गया है तो नेटिव का जो रोल होता है वो एक गाइड या मेंटोर का बनने ही वाला है। आप देखिएगा, इवन आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आमतौर पे ये टीचिंग या एजुकेशन, बैंकिंग, ऐसे प्रोफेशन में या जो जुपिटर के प्रोफेशन होते हैं उसमें मिलते हैं। बट किसी भी प्रोफेशन में अगर आप हैं तो वहां पर आप लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ गाइड एक्ट कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये समझ लीजिए कि लव स्टोरी ऐसी होती है जिसमें प्यार के साथ साथ एक इनर हीलिंग भी चल रही है, प्यार के साथ साथ प्रवचन भी चल रहे हैं, और इनका जो अनफिनिश्ड कर्मा है वो आप पाएंगे वो टीचर्स के लिए है, वो पिताजी के लिए है, या पिताजी जैसे जो फिगर्स है उनके लिए है, गुरुज के लिए है, मेंटर्स के लिए, या स्टूडेंट्स के साथ भी इनका एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग होता है। अब ये इसका अर्थ क्या है ये समझिए। पापा के फिगर, पापा जैसे फिगर यानी कि चाचा ताऊ जी उसमें काउंट हो जाते हैं, जो उम्र में बड़े हैं और आपके फादर जैसे एक्ट करते हैं, या फिर कोई गुरु जी, कोई टीचर, या फिर आपकी संतान, इनके साथ, या कोई स्टूडेंट भी, कोई विद्यार्थी भी, इनके साथ आपका, इनमें से किसी एक के साथ भी हो सकता है, नॉट ऑल, सबके साथ जरूरी नहीं है, किसी एक के साथ भी आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि ना यार इस व्यक्ति के साथ मैं पता नहीं क्यों जुड़ा हूं, इस व्यक्ति की प्रॉब्लम पता नहीं मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूं, इसकी टेंशन्स मेरी टेंशन्स पता नहीं क्यों बन जा रही हैं, और वो एक बार नहीं, वो बार बार ऐसा होता चला जा रहा है। यहां पर यह भी देखने को मिलता है कि जब जुपिटर वक्री हो जाता है तो रिलेशनशिप्स में या प्यार मोहब्बत के मामले में ऐसे लोगों को अपनी जो समझदारी या जो मैच्योरिटी है वो यूज करनी चाहिए बहुत ज्यादा। इन लोगों को ऐसे ही पार्टनर पसंद आते हैं जो लोग समझदार हैं, नॉलेजेबल हैं, स्पिरिचुअल हैं, इनको यही लोग बहुत पसंद आएंगे। आप देखिएगा आप अट्रैक्ट भी उन्हीं लोगों से होते हो। अगर आपके गुरु वक्री हैं तो ये पेट की समस्या देते हैं, ये हाँ आपके स्टमक की प्रॉब्लम आपको देने लग जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके पिताजी की जो मैरिड लाइफ है, या जो आपकी जो माता जी की मैरिड लाइफ है, या फिर आपके किसी चाचा जी की जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी नहीं गई है, उसमें कई सारी कहानियां हैं। आपकी माता जी को आपके पिताजी ने शायद उतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया जितना कर सकते थे। तो इस तरह से जुपिटर अगर वक्री है कुंडली में तो काम करता है। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड का एंड में मैं बस यही कहूंगा कि इसका कार्मिक अगर आपको लूप खत्म करना है रिलेशनशिप्स में, अपने काम में, तो सबसे पहले ज्ञानी बनिए, बहुत ज्ञानी बनिए, और उस ज्ञान से जितनों का फायदा कर सकते हैं, जितनों को सिखा सकते हैं उनको सिखाते रहिए, सिखाते रहिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने इसको सिखा दिया अब आपके पास कम हो गया। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, ये आप जानते ही हैं। जुपिटर वक्री है अगर तो घर में बहुत सारी किताबें इकट्ठा करके मत रखिए, अगर आप उसे पढ़ते नहीं हैं। उतनी ही किताबें, उतनी ही पुस्तकें लाइए जितना आप पढ़ सके, अदरवाइज आपका जो पैसे हैं वो भी खर्च होगा और घर में जगह बगैर भी थोड़ी सी भर जाएगी।
जाएगी। जुपिटर अगर वक्री है तो आपको स्पिरिचुअल बनना ही पड़ेगा। जब तक आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाएंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा। एक और खास बात बता दूं, जुपिटर को हम हिंदी में गुरु कहते हैं और आदि गुरु कौन है? आदि गुरु है महादेव। इन लोगों के जीवन में महादेव, शंभु, शिव शंकर जी कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। ये कहीं पर जा रहे हैं घूमने फिरने, वहां पर फिर इनके दोस्त ने कहा चलो यार ये मंदिर चलते हैं, पास में एक प्रसिद्ध मंदिर है। गए तो महादेव मिल गए वहां पर। घर में महादेव का किसी ने शिवलिंग गिफ्ट कर दिया, महादेव की कोई पेंटिंग गिफ्ट कर दी, महादेव का टेम्पल घर के आसपास है, कहीं आप बचपन से ही पता नहीं क्यों महादेव से कनेक्शन सा फील होता है। तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन करोगे और महादेव जब आएंगे जीवन में तो उनको पकड़ लीजिए उनके चरणों में और उनकी आस्था या श्रद्धा उनको दिखाते रहिए और उनकी पूजा अर्चना प्रार्थना करना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये है जुपिटर वक्री किस तरह से काम करता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कितना रिलेट किया। अब अगले प्लेनेट की बात करते हैं जो कि बहुत कम कुंडलियों में रेट्रोग्रेड मिलता है, जो कि है शुक्र का रेट्रोग्रेड होना। जिनके चार्ट में शुक्र रेट्रोग्रेड होता है उनकी जिंदगी किसी इनकम्प्लीट लव स्टोरी जैसी होती है जिसमें कुछ अधूरा, कुछ आधा आधा सा, कुछ उनके दिल के कोने में दबा हुआ सा प्यार, या फिर ये लोग अक्सर इमोशनली इंटेंस होते हैं। बेसिकली बात यह है कि अगर शुक्र वक्री मिला है इसका मतलब आपका जो पार्टनर है वो पिछली जिंदगी से आया है आपकी लाइफ में। शुक्र अगर वक्री मिला है तो आप पाएंगे कि आपके जो लव रिलेशनशिप्स होते हैं या प्यार के मामले में जो आपका एक कार्मिक लूप है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार आपको ब्रेकअप्स मिलते हैं या बार बार आपको एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो डोमिनेटिंग नेचर का है। बार बार आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में मेरी बात ज्यादा नहीं सुनी जाती है और ये पैटर्न कहीं ना कहीं आगे बढ़ता चला जा रहा है। कई सारी पुस्तकों में ये भी लिखा हुआ मिलता है कि अगर शुक्र वक्री है इसका मतलब पास्ट लाइफ में आपने अपने स्पाउस को बहुत तंग किया था तो इस जन्म में वो वापस आया है बदला लेने के लिए। तो अब वो पति के रूप में आए या पत्नी के रूप में आए, वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एक वियर्ड तरीके से एक लूप की तरह परेशान या तंग कर सकता है। आप ये भी पाएंगे कि अगर शुक्र वक्री है तो आपको इन सब चीजों के आंसर नहीं मिलेंगे कि वाई मी, मेरी शादी ऐसी क्यों, मेरे साथ मेरे प्यार के मामले में ऐसा क्यों होता है। तो भाई पिछले जन्म से लौट कर आया है तो कुछ ना कुछ इमोशनल या इंटेंस रिजल्ट आपको देगा। बाहर से ये लोग बहुत हंसते हुए और बहुत काम नेचर के आपको दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से एक इनके अंदर जो इमोशनल फीलिंग है उसका समुद्र बहता है। प्यार तो हो जाता है लेकिन समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में ये चाह क्या रहे हैं, ये अपने रिलेशनशिप से क्या चाह रहे हैं, ये अपनी मैरिज से क्या चाह रहे हैं। ये कंफ्यूजन इनके दिमाग में चलती रहती है। कभी लगता है कि किसी ने दिल के साथ थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन भी लगा दिए कि प्यार तो मिलेगा पर तुम्हें ऐसे 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 एक्ट करना पड़ेगा। और सबसे शॉकिंग पार्ट तो ये होता है कि पुराने लवर्स भी वापस आते। यस, इसी जिंदगी में आपके कॉलेज में जो रिलेशनशिप्स बने थे या फिर आपके ऑफिस में जो रिलेशनशिप्स बन गए थे, अब आपकी शादी हो गई है, उनके मैसेजेस आना, उनके कॉल आना, उनका अचानक से मिल जाना, अचानक से दिख जाना और कभी कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आना कि हे लॉन्ग टाइम नो सी, ये भी देखने को मिलता है। तो और या फिर ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, एक बार ब्रेकअप हुआ फिर पैचअप हुआ, ब्रेकअप हुआ फिर पैचअप हुआ, ये भी एक तरह से लूप आपका चलता रहता है। कभी किसी मंदिर के बाहर कोई टकरा जाएगा, कभी किसी मॉल में कोई टकरा जाएगा, तो यूनिवर्स भी आपको बोलता रहता है कि अभी रिलेशनशिप का क्लोजर बाकी है। और वो कौन सा क्लोजर? पिछले लाइफ का। पिछले लाइफ में आपने अपने इमोशंस या अपने पार्टनर ने अपने मैरिज को पूरी तरह से क्लोज नहीं किया, क्लोजर नहीं मिला, वो वापस आया है अपना क्लोजर लेने आपसे। इनकी लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये बहुत ओवर रोमांटिक मिलेंगे और कभी कभी एकदम कोल्ड नेचर के हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ऑब्सेसिव प्यार करने लगते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक इमोशनल सीशॉ का गेम नहीं होता, वो चालू रहता है इनके लिए, पर इनके अंदर एक जबरदस्त आर्टिस्टिक फ्लेयर भी होता है। यस, अगर आपका शुक्र वक्री है तो आप पाएंगे कि किसी ना किसी कला के क्षेत्र में आपको बहुत आनंद आता है, जैसे कि वो पेंटिंग हो, राइटिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हो, आपको उसमें मजा आता। फैशन भी हो सकता है। वो शुक्र अगर वक्री है तो ये दिल से बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। इनका हार्ट ब्रेक्स से इंस्पायर्ड आर्ट कभी कभी वायरल भी हो जाता है, ये भी देखने को मिलता है। अब शुक्र वक्री है तो कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहूंगा। पहला, शुक्र वक्री है तो विवाह नॉर्मल नहीं है, वो थोड़ा सा वियर्ड या थोड़ा सा अलग है बाकी लोगों से, पहली चीज। दूसरा, अगर शुक्र वक्री है तो ये लोग अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझ पाते, अपनी कीमत नहीं समझ पाते। आप इनको देखेंगे कि या ना किसी इंटरव्यू में गए हैं तो मन में है कि 25,000 सैलरी बोल देता हूं, यही मेरे लिए शायद काफी होगा। ये 25,000 बोल देंगे, एचआर वहीं पे मन में सोच रही होगी या सोच रहा होगा कि यार अच्छा हुआ 25 में मान गया, मैं तो 75 सोच रही थी। यस, इन लोगों को अपनी जो खुद की कीमत है वो बहुत बाद में रियलाइज होती है। इवन जो शुक्र होता है वो आपके बात करने का वो स्टाइल, वो तरीका भी शुक्र ही बताता है। तो आप देखेंगे कि इन लोगों को
बात करने का कुछ अलग हो, या तो बहुत एक पिच बहुत हाई है, या अटक अटक कर बात कर रहे हैं, या फिर एक सूफियाना अंदाज में बात करते हैं। कुछ एक बात करने का, कम्युनिकेट करने का एक अंदाज है जो कि बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग सा है। यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि जो आपका अनफिनिश्ड कर्म है वो आपके लवर्स के साथ है, आपकी फर्स्ट वाइफ या फिर आपकी सेकेंड डॉटर के साथ भी अनफिनिश्ड कर्म है। इनके साथ एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा रिश्ता है जो बार बार रिपीट हो रहा है। पिछले जन्म में जो इमोशनल चैप्टर इनकम्प्लीट रह गए थे, अब उसका दूसरा पार्ट चल रहा है। यही है शुक्र वक्री अगर आपके चार्ट में है। इवन आप ये भी देखेंगे कि अगर इनकी किसी की कुंडली में शुक्र वक्री मिल जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को ना इनका देखने का नजरिया भी, शुक्र आंखों की मसल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इनका दुनिया को, लोगों को देखने का नजरिया भी बहुत अलग होता है। हो सकता है कि दुनिया भाग रही है कि प्रमोशन चाहिए, जॉब चाहिए, एक 400 गज का प्लॉट खरीदना है, घर बनाना है ये, और इनके मन में चल रहा है कि यार गांव जाऊंगा, वहां पे तालाब के पास एक छोटा सा घर बनाऊंगा और वहां पे एग्रीकल्चर करूंगा, खेती करूंगा, सुकून से जिंदगी जीऊंगा। या फिर यार मुझे ना ये IT की नौकरी कर तो रहा हूं, लेकिन जब थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना तो मैं म्यूजिक करने लग जाऊंगा, मैं गिटार बनाऊंगा लोगों के लिए, मैं गिटार बजाना लोगों को सिखाऊंगा। इस तरह से ये दुनिया को या लोगों को या अपने जीवन को भी एक अलग नजरिए से देखते हुए लोग होते हैं। आपका जो कार्मिक थीप है, एक अधूरा प्यार, अब वो कंप्लीट होने वाला है इसी लाइफ में, और क्लोजर आपको जिन जिनको देना है उनको दे दीजिए, और जिसके साथ अभी आप हैं उसके साथ अपना पीस ढूंढ लीजिए। देखिए, हर बार आपकी नहीं चलेगी, हर बार आप नहीं डोमिनेट कर पाएंगे, आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस यही मेरी रिलेशनशिप है और इसी को अब मुझे खूबसूरत बनाना, बेहतर होना। कुछ मैं समझूंगा या मैं समझूंगी, कुछ उसे समझना पड़ेगा, और ये एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ आप इस वक्री शुक्र के जो लूप है उससे बाहर निकल सकते हैं। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके शुक्र वक्री हैं तो आप कर सकते हैं। पहला तो 40 दिनों तक आप बिना प्याज लहसुन का खाना खाना शुरू करिए। 40 डेज की बात है बस। 40 दिनों तक कोशिश करिए कि आप कुछ भी गाली नहीं देंगे, कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे, कुछ भी गलत सलत शब्द किसी को भी नहीं बोलेंगे। 40 दिनों तक कोशिश करिए कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं और आप अच्छा सा एक परफ्यूम लगाकर घूम रहे हैं। अगर आप ये 40 दिन तक ये सारे काम कर ले जाते हैं तो आपका शुक्र जो वक्री है, जो आपको शायद आपके लव रिलेशनशिप्स में खास तौर पे तंग कर रहा है, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। ये जो लूप है ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और अब आपकी लाइफ स्मूथ ज्यादा चलेगी रिलेशनशिप्स के मामले में। अब जैसे मैंने शुक्र वक्री बताया कि सब जगह क्या क्या काम करेगा, ठीक है, या फिर किस तरह के जनरल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब आप खुद दिमाग लगाइएगा कि शुक्र किस हाउस में या किस भाव में वक्री होकर बैठा हुआ है आपके लिए। अगर ये 5वें घर में बैठा हुआ है तो यही रिलेशनशिप्स या यही जो एक कार्मिक बॉन्ड है ये आपकी संतान के साथ हो सकता है। वहीं पर अगर शुक्र आपके 4थे घर में बैठा है, वक्री हुआ है, तो माता जी के साथ है, ये मदर के साथ भी आप एक कार्मिक रिलेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अगर ये आपके लग्न में बैठा है तो ये जितनी बातें मैंने बताई ये आप पे होगी। लग्न में बैठे या 7th हाउस में बैठे तो आप पे ही लागू होंगे। 9th हाउस में पिताजी के लिए, 10th हाउस में आपके करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए, 9th हाउस में इवन बॉस भी काउंट हो जाते हैं आपके। इस तरह से जिस हाउस में शुक्र वक्री बैठे हैं उसमें भी थोड़ा अंदाजा लगाएगा, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। अब चलते हैं कि मरकुरी अगर रेट्रोग्रेड हो चुका है तो ओवर थिंकिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। ओवर थिंकिंग के साथ कंफ्यूजन या फिर ऑकवर्ड से जो साइलेंसेस होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। इनके थॉट्स या इनके जो विचार होते हैं वो एक चक्रव्यूह की तरह घूमते रहते, इतना ज्यादा दिमाग चलता है कि एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। सोच रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम फील करेंगे। इनके पास एक जबरदस्त शार्प मेमोरी भी होती है, ये इनको ब्लेसिंग मिली होती है। लेकिन 35 साल की उम्र के बाद या 35-36 साल की उम्र के बाद आप देखने लग जाओगे कि छोटी छोटी बातें आप भूलने भी लग गए हो। अब आपको याद नहीं रहता पर्स कहां रखी थी, कल क्या सोचा था, कौन सा आइडिया काम में आया था, गाड़ी की चाबी कहां रख दी मैंने। इस तरह से जो छोटी छोटी बातें हैं वो बिल पे करना या आपके दिमाग से एकदम से निकल जाती हैं। लेकिन जब बोलने का टाइम आता है या बात करने, देखिए बुध वाणी का देवता है। जब अब वक्री, वैसे बुध आपको अगर अच्छी जगह बैठा है तो अच्छे खासा कम्युनिकेटर बनाता है, लेकिन वक्री बुध आपको कम्युनिकेट करने में या अपने आप को खुद को एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम लेकर आता है। अब ये एक ऐसी कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि उम्र के साथ या जब आप समाज में निकलते हो, ऑफिस में जाते हो, अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट या रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर दोस्त यारों से मिल रहे हो, ऑफिस में कलीग से मिल रहे हो, आपकी 4-10 लोगों से बात हो रही है, तो वक्त के हिसाब से इंसान अपने कम्युनिकेशन को बेटर करता चला जाता है।
है, यही में एक्चुअली वो बुध की रेमेडी कर रहा होता है। तो कई बार लोग बुध की वक्री में ज्यादा रिलेट नहीं करते, रीजन उसका यही है कि शायद आपने जाने अनजाने में उसका उपाय कर लिया, लेकिन एक्चुअली में वक्री बुध आपको कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम जरूर देता है। आप कहना कुछ और चाहते थे, एक्सप्लेन कुछ और करना चाहते थे और सामने वाला समझ कुछ और रहा था। ये बुध वक्री के केस में आपके साथ होगा। बुध अगर वक्री है तो कई केसेस में मैंने इनको स्किन रैशेस भी बार बार होते हुए देखा है, स्किन की प्रॉब्लम या दांतों का अड़बंगा होना, थोड़ा टेढ़े मेढ़े दांत कोई थे बचपन में थे, दांतों का निकाला जाना, नकली दांत लग जाना, दांतों में कीड़े पड़ जाना या दांतों का पीलापन, ये भी बुध वक्री होने की वजह से देखने को मिलता है। किसी ना किसी तरह से नसों में जो दर्द होता है, ये भी बुध वक्री से प्रॉब्लम आती है और इनको लेटर एज में, उम्र के एक अलग अगले पड़ाव में इनको सांस की या ब्रीदिंग इश्यूज भी कुछ होने लग जाते हैं, बहुत जल्दी हांफ जा रहे हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं, इस तरह के इश्यूज भी बुध वक्री वाला देखने लग जाता है। अब अगर आप देख लीजिए, अब रिलेशनशिप में भी अगर ये व्यक्ति है तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन एक डिफॉल्ट सा इशू बन जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग टाइमिंग या फिर एक सिंपल लाइन गलत टोन में आप तुमने कैसे बात कर दी, इस तरह की बातें आपको सुनने मिल सकती है, जिस वजह से फाइट्स होंगी, कंफ्यूजन होंगे और ऑकवर्ड से गुड बायज भी होंगे। एक इंटरेस्टिंग बात अगर बताऊं, जैसे बुध वक्री होता है ना, मान लीजिए किसी से ब्रेकअप हो जाए आपका, तो फिर भी ये उसकी चैट रखेंगे, उसके मैसेजेस रखेंगे, उसके गिफ्ट्स रखेंगे अपने पास, क्योंकि इनको लगता है कि कभी फिर से बात होगी और फिर जब बात होगी ना तो मैं अपने दिल की ये सारी बात भी उसको बता दूंगा ताकि मुझे लगे कि मेरी कन्वर्सेशन कंप्लीट हो गई। और हाँ, ये लोग भी पास्ट से जुड़े हुए लोगों से मिलते हैं। उनके पास से कौन आएगा? आपके दोस्त लौट कर वापस आएंगे। तो इनके जो फ्रेंड्स होते हैं, आप देखना कुछ एक दो दोस्त ऐसे होंगे जो कि आपके साथ पता नहीं क्यों है, ठीक है, कोई रीजन नहीं है उनका, वो बिजी हो सकते थे, वो आपको छोड़ भी सकते थे, वो कहीं पर भी जा सकते थे, पर वो एक कार्मिक बॉन्ड आपके उन ओल्ड फ्रेंड्स का है। और इवन आप देखोगे भी, जैसे शुक्र वक्री में मैंने बताया कि आपके लवर्स आपको कहीं पर भी टकरा जाते हैं, इनके दोस्त भी अचानक से फोन कर देंगे, अचानक से कहीं मॉल में टकरा जाएंगे, अचानक से कहीं मिल जाएंगे, अचानक से कोई ट्रिप का प्लान बना लेंगे। इवन लेटर एजेस में भी देखिए, यंग है, जवान है तो दोस्तों से आप घिरे ही रहेंगे, लेकिन जब आप काम वाम करते हैं, शादी वगैरह हो जाती है तो दोस्त कम हो जाते हैं, दोस्तों से बातचीत भी बहुत कम हो जाती है आमतौर पर, लेकिन फिर भी इन लोगों का कोई एक दो ऐसा फ्रेंड होगा जो आता रहेगा। दोस्त और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी, जो तो ओल्ड लवर्स भी मरकुरी रेट्रोग्रेड के केस में ऐसा इनके साथ भी होता है, क्योंकि बुध गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी दिखाता है और आपके दोस्तों को भी दिखाता है। बचपन में किसी कजिन के साथ बचपन में किसी कजिन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था, फिर बिजी हो गए, टूट गया और फिर से अचानक से उसका फोन आया और फिर से आपका उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनने लग गया, ऐसा भी देखने को मिलेगा। कई सारे अनरिजॉल्व्ड कन्वर्सेशन वापस से सरफेस होती हैं और आपको उन सारी कन्वर्सेशंस को क्लोजर देना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। अनफिनिश्ड कर्मा आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ, क्लोज फ्रेंड्स के साथ, रोमांटिक पार्टनर के साथ या आपकी जो तीसरी बेटी है या मामा जी जो हैं उनके साथ आपके अधूरे कार्मिक लिंक्स बने हुए होते हैं। कार्मिक थीम क्या होगा कि पास्ट लाइफ में ना आपने शब्दों का मिसयूज किया था या किसी को चोट पहुंचाई थी अपने शब्दों से, अपने कम्युनिकेशन से, तो अब इस जन्म में आपको बहुत ज्यादा माइंडफुल और बहुत मैच्योर कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं सीखेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन की वजह से ये बुध आपको बार बार तकलीफ देता रहेगा। तो बुध को ठीक करने के लिए जो उपाय है कि आप कोई कम्युनिकेशन की किताब पढ़िए, हाउ टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर, या फिर कोई आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, वो किसी किताब से कम नहीं है, या एआई भी आ गया, आप एआई से भी लर्निंग ले सकते हैं। आप जैसे इन लोगों को लैंग्वेजेस में भी प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर हिंदी भी नहीं अच्छी आती, इंग्लिश भी अच्छी नहीं आती, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं सीखोगे, ये मरकुरी बार बार मिसकम्युनिकेशन, ओवर थिंकिंग और बातें इतनी थी, इतने में बोल दिया आपने, ये सारी चीजें देंगे। एक बड़ी खास बात भी है बुध वक्री की, मैंने कई सारे चार्ट्स में देखा है कि जिनका बुध वक्री होता है बड़े अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं या बहुत अच्छे कवि होते हैं, कविता लिखने में, पोयम लिखने में बहुत शौक होता है इनको। इस तरह के जो आर्टिस्टिक राइटिंग में या बोलने में जो आर्ट की क्वालिटी है, उसमें भी इनकी दिलचस्पी कहीं ना कहीं चली जाती है। तो ये है बुध अगर वक्री, आपने कितनी बातों से रिलेट किया मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब अगर मंगल वक्री है तो ये बहुत कम लोगों का ही होता है। मार्स रेट्रोग्रेड वाले लोगों को दिखने में ना ये आपको हंसते मुस्कुराते और बहुत काम लगेंगे, लेकिन इनके अंदर एक ज्वालामुखी या एक वेल्केनो छुपा हुआ है। ये एक्शन या फिर अपने एग्रेशन या फिर अपने डिसीजन में सब कुछ सप्रेस करते हुए धीरे धीरे चलते हैं। देखो इसको और आसानी से अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आपकी कुंडली में मंगल वक्री हो चुका है ना, तो कई सारे अनप्रोसेस्ड इमोशंस आपकी लाइफ में हैं। यस, आपका ब्रेकअप हुआ लेकिन रोने का मौका नहीं मिला, आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए। आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ लेकिन तंग होने का, रोने का या अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका आपको नहीं मिला, तो वो दुख आपके अंदर दब गया।
आपके घर में आपके कोई बहुत करीबी इस दुनिया से चला गया और उसमें भी आपको शायद रोने का मौका नहीं मिला, दुःख जताने का मौका नहीं मिला। तो कई बार बढ़ता जाता है ये सब इनके मन में कि मैं अपना गुस्सा, अपना जो एग्रेशन है या जो मेरी फ्रस्ट्रेशन है, जो मेरी इरिटेशन है, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया कहीं पर भी, और जो चीज़ मेरे अंदर भर रही है। लेकिन चेहरे से एकदम स्माइलिंग लगे, कभी आपको पता नहीं चलने देंगे कि इनके अंदर क्या है। इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में इनको खुद ही नहीं पता होता है कि इनके अंदर कितने छुपे हुए फ्रस्ट्रेशन, एंगर या एग्रेशन के इमोशंस अनप्रोसेस छुपे हुए हैं। तो तभी आप देखो, अगर मंगल वक्री है ना और ये कोई कीर्तन सुने, कोई भजन सुनने लग जाएं, तो इनके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। अगर ध्यान से आंखें बंद करके ये कोई कीर्तन, कोई भजन सुन रहे हैं, तो ये अचानक से रोने लग जाते हैं, क्योंकि कीर्तन भजन आपके हार्ट चक्रा को एकदम से एक्टिवेट करता है और वहां पे जितने अनप्रोसेस्ड इमोशंस होते हैं वो फूट कर बाहर आते हैं आंखों से। तो ये होता है अगर मंगल वक्री है। तो क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि आपको जो इमोशंस हैं उनको अच्छे से एक्सप्रेस करिए। रोना आता है तो रोइए, हंसना आता है तो खुल के हंसिए, और अपने आप को किसी भी तरह से अनप्रोसेस्ड इमोशन से जाने से बचाइए। अदरवाइज बार बार आप उस लूप में फंसेंगे। एक और बढ़िया बात है कि अगर मंगल वक्री है तो या तो ये लोग बहुत लेट डिसीजंस लेते हैं, बहुत सोचेंगे करूं ना करूं, एक्शंस लूं ना लूं, डिसीजन लूं ना लूं, और फिर जाकर डिसीजन लेंगे। वहीं पर मंगल वक्री अगर है तो आप ये भी पाओगे कि कई सारे लोग बहुत क्विक डिसीजन मेकर भी हैं कि चलो करते हैं ना, लेट्स डू इट। इस तरह का एटीट्यूड भी, डूअर है वो। जिंदगी में एनर्जी, पैशन और करेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप एनर्जेटिक भी हैं, पैशनेट भी हैं और साहस भी है, रिस्क लेने की कैपेसिटी भी है। बट प्रॉब्लम होती है कि आपको डायरेक्शन नहीं मिलती कि कोई समझा दे, कोई सिखा दे मुझे करना क्या है। तो मैं करना चाहता हूं, मैं तैयार बैठा हूं मैं करने के लिए, बस कोई बता दे। तो जैसे हनुमान जी थे ना, हनुमान जी भी बहुत बलशाली थे, बचपन से ही उनके अंदर सब कुछ था, सारी शक्तियां थी उनके पास। फिर एक ऋषि के श्राप की वजह से वो अपनी शक्तियां भूल गए। ऐसा मंगल वक्री वालों के साथ होता है। फिर कोई मिलेगा जामवंत जैसा आपकी जिंदगी में, जो आएगा वो रियलाइज कराएगा, यानी कि आपको डायरेक्शन देगा कि उठो हनुमान, कहो जय श्री राम और कूद जाओ लंका की तरफ। और उस दिन आप पाएंगे कि यस, मेरे अंदर वो एंगर, वो पैशन, वो एग्रेशन सब कुछ है, मैं करेज भी है मेरे अंदर, मैं रिस्क भी ले सकता हूं, बस मुझे कोई डायरेक्शन देने वाला मिल जाए, मैं सब कुछ कर लूंगा। यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि ये स्पीड से काम करने वाले लोग होते हैं, कि मतलब बहुत तेजी से मुझे सब कुछ सीख लेना है, बहुत तेजी से मुझे सारे काम आ जाने चाहिए। लेकिन इस तेजी में, इस स्पीड में भी कई बार इनको ब्रेक्स का सामना करना पड़ता है। डिसीजन लेने में या तो एक्सट्रीम डिले भी करेंगे या बिना सोचे समझे बोल्ड स्टेप भी ले लेंगे, जिसका रिग्रेट बाद में इनको हो भी जाता है। रिलेशनशिप में भी अगर देखा जाए तो इनके अंदर ना जो सप्रेस्ड एंगर है या फिर गुस्सा है अपने स्पाउस के साथ, पर उसे बता नहीं पा रहे हैं कि अगर बताऊंगा तो ये और गुस्सा करेगा या और गुस्सा करेगी। थोड़ी सी जेलसी भी है अपने स्पाउस को लेकर या दूसरों के स्पाउस को लेकर। शर्मा जी को देखो, या कितना बढ़िया से अपने बीवी को रखते हैं, एक में मेरे वाले हैं। या वर्मा जी को देखो, वर्माइन को देखो, वर्मा जी को कितना अच्छे से ट्रीट करती है, और एक ये मेरी वाली है। इस तरह की एक छोटी सी जेलसी भी रहती है, और एक पावर स्ट्रगल का जोन भी इनके अंदर है। पावर स्ट्रगल किसके साथ? अपने करियर में, अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, बॉस के साथ एक पावर स्ट्रगल चल रहा है कि किसकी बात मानी जाएगी। वहीं पर अपने घर में, रिलेशनशिप में, अपने स्पाउस के साथ वो पावर स्ट्रगल चल रहा है कि किसकी मानी जाएगी। देखिए, किसी भी रिश्ते में ना 50-50 नहीं होता, 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 80-20 भी हो सकता है। कभी एक का होगा 80-20, कभी दूसरे को आना पड़ेगा। और जो भी कपल इस तरह के बैलेंस को स्टेब्लिश कर ले जाते हैं, बधाई हो, आप बढ़िया काम कर रहे हो और आप अपने मंगल के सबक को शायद सीख चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ मेरी चले, मैं डोमिनेट करूं, मैं ओवर पावर करूं, ऐसी चीजें नहीं करनी है आपको। अदरवाइज आप बार बार इस एंगर, फ्रस्ट्रेशन के लूप में फंसोगे और बार बार ये अनप्रोसेस्ड इमोशंस आपके अंदर ही छुपे रह जाएंगे। अब मंगल वक्री है ना, तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में ना एक बस्ट ऑफ इमोशन आता है, एकदम बस्ट ऑफ इमोशन आया, और आपने जैसे जिम ज्वाइन कर लिया कि अब मैं जिम ज्वाइन करूंगा, और फिर 4 दिन के बाद आपने फिर बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिए, फिर आप मेडिटेशन करूंगा आप मैं, और ये सब करने में हुआ कुछ नहीं और ट्राई सब कर लिया। यहाँ पर इनको बस यही समझना है कि इनकी जो एनर्जी है उसको किस तरह से बेटर वे में चैनलाइज करना है। आपके लिए जिम जाना, एक्सरसाइज करना रेगुलर, डेली एक बहुत अच्छा रेमेडी आपके तौर पे काम करता है। बस आप कोशिश करिए कि बस इसे कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए। आपकी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, सबके काम मुझे करने हैं क्योंकि मैं ही सबसे अच्छा काम करता हूँ, ये भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इमोशनल आउटबर्स्ट है
या फिर जो फाइट हैं, जो क्लोज रिलेशनशिप्स के साथ आप एक्सपीरियंस करते हो, उन उन वजह से भी कई बार आपका भरोसा टूट जाता है कि यार तुम पे बहुत भरोसा किया था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मंगल वक्री वाले लोग अक्सर उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिनसे पास्ट लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कोई ईगो बैटल हुई थी, कोई कंपटीशन चालू था, वो वापस लौट कर आएगा इस ज़िंदगी में और फिर आपके साथ आपका उससे कॉम्पिटिशन लगेगा। इसलिए आप देखना कि ये लोग अपने दुश्मनों को भी अट्रैक्ट करते हैं। यस, इनसे ना चाहने अचानक से आपको कोई मिलेगा कि यार ये व्यक्ति मेरा शत्रु है या इसके साथ मेरा कॉम्पिटिशन लगा हुआ है। अब बार-बार उसी की बातें हो रही हैं, वही दिमाग में चल रहा है, कहीं न कहीं से वो सामने आ जा रहा है। तो इनके जो एनिमीज़ होते हैं वो भी पास्ट लाइफ से आए हुए होते हैं। इनके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी पास्ट लाइफ से आए हुए होते हैं। अब आप पाएँगे कि इनका जो अनफिनिश्ड कर्मा है वो इनके यंगर ब्रदर के साथ है, इनके जो मेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ है, कॉम्पिटिटर्स या एनिमीज़ जैसा मैंने बताया उनके साथ है। उनसे रिलेटेड अनरिज़ॉल्व्ड कार्मिक लूप इस लाइफ में वापस आएगा और वहाँ पर आपको ना वॉरियर नहीं बनना कि चलो युद्ध करते हैं, चलो लड़ाई करते हैं। वहाँ पे अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस कॉम्प्लिक्ट की क्या सच में ज़रूरत है गुस्सा करने की, या सच में ज़रूरत है ये लड़ाई लड़ने की। कई सारी लड़ाइयाँ हम अपनी ज़िंदगी में यूं ही एवं ही लड़ रहे होते हैं अपने ईगो के चलते हुए, या फिर हमें लगता है कि हम पावरफुल हैं, हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, हम उसे हरा सकते हैं या उसको तंग कर सकते हैं। देखिए, जो गुस्सा होता है ना, गुस्सा करना एक लग्जरी है। हर कोई हर किसी पे गुस्सा नहीं कर सकता। आप अपने बॉस पे गुस्सा नहीं कर सकते, आप में से कई लोग अपने पापा पे भी गुस्सा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अपने जो रिलेशनशिप्स में है उसमें आप अपने पार्टनर पे गुस्सा कर देते हो। क्यों? क्योंकि लग्जरी है, वो कुछ करेगा नहीं, वो कहीं जाएगा नहीं, वो सुन लेगा। तो कोशिश करिए कि क्या ज़रूरी था। यहाँ पे जब आप अपना दिमाग लगाएँगे, आप जब और मैच्योर हो जाएँगे, अब आप देखेंगे इनका जो कार्मिक थीम है वो पिछले जन्म में आपने अपनी स्ट्रेंथ का, अपने एग्रेशन का, अपनी सेक्सुअलिटी का मिसयूज़ किया है और अब आपको सीखना है कि डिसिप्लिन और इमोशनल मैच्योरिटी के साथ अपनी पावर का सही यूज़ कैसे करते हैं। मार्स रेट्रोग्रेड कह रहा है कि आपके अंदर पावर है, पर बिना फोकस के वो खुद आपको ही डैमेज कर डालेगी। अपना गुस्सा हैंडल करना सीखो, एक्शन में क्लैरिटी लाओ, या तो मेडिटेशन करिए या फिर मार्शल आर्ट या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करके अपनी एनर्जी को चैनलाइज करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरों से लड़ाई करने से पहले अपने अंदर की जो लड़ाइयाँ हैं उनको जीतिए। तो ये है मंगल वक्री किस तरह से काम करता है। मंगल अगर वक्री होता है तो ब्लड प्रेशर की या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के आप प्रोन होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे बीपी वगैरह हो चुका है, तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उनकी राय मशवरा मानते रहिए। बाकी जो रेमेडीज मैंने बताई हैं वो भी आप अपना सकते हैं। तो ये था मंगल वक्री। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब समझते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री हो गए हैं तो ये किस तरह का रिजल्ट देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री होता है तो जीवन में कई जिम्मेदारियां समय से पहले आ जाती हैं। आप देखेंगे कि ऐसे लोग ना बचपन से या फिर टीनेजर में ही बहुत ऐसा एक्सपीरियंस करने लगते हैं या फील करने लग जाते हैं कि मुझे ना घर की बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे बहुत जल्दी मैच्योर होना है, मुझे बहुत जल्दी समझदार बनना है या बहुत जल्दी अपना करियर शुरू करना है। बहन की शादी करानी है, भाई की नौकरी लगानी है, पिताजी का रिटायर करवाना है, पापा को मम्मी की दवा करानी है। इस तरह की फीलिंग है। देखिए, हो सकता है कि इतनी ज़रूरत ना है, आप आराम से टाइम ले सकते हैं, पर दे फील लाइक इट कि मुझे ना समय से पहले मैच्योर होना है, समय से पहले रिस्पॉन्सिबल बनना है। और अमूमन ऐसे लोग ऐसा ही करते हैं। करियर में बोझ बढ़ता है और शादी में भी देरी देखने को मिलती है। अब देखिए, करियर में बोझ बढ़ता है यानी कि देखिए, शनि अगर वक्री हुआ है ना, तो आपने पिछले जन्म में कई सारे काम अधूरे छोड़ दिए थे, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अधूरी छोड़ दी थी। इसलिए इस जन्म में आप पाओगे कि वो बार-बार वो काम, वो बार-बार वो हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास आती हैं। और अगर इस जन्म में भी आपने उनसे एस्केप किया या फिर उसको शॉर्टकट में निपटाया, वो फिर वो लूप चलता ही रहेगा और आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके करियर में स्लो ग्रोथ होना, प्रमोशन में डिले होना, अच्छी जॉब जल्दी ना मिल पाना, बॉस अच्छा ना मिलना, एनवायरनमेंट अच्छा ना मिलना या वर्कलोड बहुत ज़्यादा होना आपके ऊपर, काम बहुत ज़्यादा आपसे करवाना। आप गए तो थे 10 काम करने के लिए, आपसे 20 काम करवाए जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा डाल देना। ये एक ऐसा लूप है जिसमें आप फंस जाते हैं। कई बार जब शनि वक्री होता है तो नौकरी बार-बार छूटने लग जाती है, जॉब बार-बार स्विच होती है या फिर जॉब मिलती ही नहीं है, काम मिलता ही नहीं है एक लंबे टाइम तक। और विवाह में मैंने बोला विवाह में देरी हुई। अच्छा, विवाह में देरी के जितने भी ज्योतिष के कॉन्सेप्ट हैं, मैंने एक बात ऑब्जर्व करी है कि अगर आप 1985 के पहले पैदा हुए हैं तो आपके ऊपर इतनी बात ये अप्लाई नहीं होती है। 1985-86 के बाद का अगर आपका जन्म है तो ये सारी टेक्निक की देरी होगी शादी में ज़्यादा अप्लाई होती है आपके ऊपर। उसके पीछे का कारण
बस ये है कि देश काल पात्र, उस समय देश की स्थिति ऐसी थी कि जल्दी विवाह किए जाते थे। आप अपनी माताजी से, पिताजी से, अपनी दादी जी से पूछ लीजिए, उनके शादी किसी ने 16, किसी ने 15, किसी ने 18 साल में विवाह किया होगा। तो देश काल पात्र भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है और ज्योतिष में अप्लाई होता है। तो यहाँ पर शादी में देरी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है, और स्पेशली अगर ये वक्री शनि आपके 10वें घर में बैठा है, 5वें घर में बैठा है, पहले घर में बैठा है या 7वें घर में बैठा है, लग्न कुंडली में भी या फिर नवमांश कुंडली में भी, तो भी आप यहाँ पर पाओगे कि विवाह में एक तो देरी हुई या फिर विवाह में बहुत लड़ाई झगड़े या कलेश जैसी सिचुएशन भी देखने को मिली। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि वक्री ग्रह ना नॉर्मल ग्रह से, नॉर्मल प्लेनेट से 3 टाइम्स मोर पावरफुल है। तो अब शनि भी देरी कराता है पर वक्री ग्रह ज्यादा देरी कराता है। यहाँ पर अब शादी में हो सकता है 38 साल के हो जाओ, आप 40 साल के हो जाओ, 42 साल के हो जाओ और आपके विवाह नहीं हो रहा है। आप इसे नवमांश में भी, और नवमांश में से वक्री नहीं देखे जाते, सिर्फ लग्न में भी आप देखोगे तो आप अपनी लाइफ से थोड़ा रिलेट करोगे, अनलेस अनटिल एक सीधा स्ट्रेट जुपिटर बीच में ना आ जाए, अदरवाइज आप ये सब एक्सपीरियंस करोगे। और यहाँ पर आप देखोगे कि भावना यानी कि जो इमोशनल बैलेंस है उसको बनाए रखना भी इनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अपने वर्क प्लेस पे, अपने प्रोफेशन में। जीवन ये मांग करता है कि व्यक्ति जल्दी परिपक्व हो जाए, जल्दी समझदार हो जाए, और सफलता लेकिन धीरे धीरे ही मिलेगी। हालांकि जब सफलता मिलती है तो बहुत ज्यादा और बहुत स्थायी तौर पर इनको सफलता मिलती है। तो इनके करियर में आप देखोगे अप एंड डाउन ये लगे रहेंगे, और अब बस इनको स्लो एंड स्टडी, जैसे कछुआ नहीं होता था, बस वैसे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। और इवेंचुअली जब ये शनि वक्री का आपका लूप टूटेगा तो आपकी जो सफलता है वो स्थायी भी रहेगी और बहुत लंबी रहेगी। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं या फिर शॉर्टकट अपनाते हैं तो बार बार उसी समस्या में फिर से उलझते जाएंगे। जैसे बचपन में मम्मी पापा कहते थे ना कि बेटा अभी मेहनत कर लो, नहीं तो फिर बुढ़ापे में छोले भटूरे का ठेला लगाना पड़ेगा। वही बात है, अगर आप यंग हैं, जवान हैं, आपके शरीर में दम है तो आपको खूब दबाकर हार्डवर्क करना चाहिए। और देखिए अमूमन अगर मैं सच बताऊं ना, अगर एक इंसान 8 साल 10 साल मेहनत कर ले दबाकर, तो जिंदगी के बाकी के सभी साल बहुत आसान हो जाते हैं। यहाँ पर एक कार्मिक टेस्ट आपका होता रहेगा, रिश्तों में भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा, जैसे प्यार देरी से मिलना, साथी देरी से मिलना। और अच्छे जब साथी की बात आई है ना, तो ये अपने रिलेशनशिप में ना मैच्योर लोग, थोड़े से उम्र से बड़े लोग, इन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और जो बुजुर्ग हैं या जो बूढ़े लोग हैं उनके प्रति इनका एक प्रेम होता है। आप देखोगे कि इन लोग जिनका शनि वक्री है वो अपने दादाजी से प्रेम कर रहे हैं, नाना जी से बहुत प्रेम कर रहे हैं, दादी नानी के बहुत करीब हैं। और इन जनरल, ये तो चलो घर के रिश्तों की बात होगी, इन जनरल बाहर भी अगर ये किसी बुजुर्ग को तंग या परेशान देखते हैं ना, तो इनका दिल रोने लग जाता है। और इनके मन में ये रहता है कि यार मेरे बस में होता ना, या मेरे हाथ में होता ना, तो मैं इनका कुछ भला कर देता या इनका कुछ हेल्प कर पाता। तो ये बुजुर्ग लोगों से भी इनका एक कार्मिक बॉन्ड है, उनके प्रति ये भावुक हो जाते हैं। इवन आपका जो कार्मिक बॉन्ड है वो आपके जो बड़ा भाई है उसके साथ भी है, आपके घर के जो सर्वेंट और मेट्स हैं उनके साथ भी आपका एक कार्मिक बॉन्ड होता है। और कार्मिक बॉन्ड का मतलब है कि कुछ एक है जो चुकाना है, कोई एक ऐसा काम है जो उनके लिए आपको करना है। आप देखोगे कि जिनका शनि वक्री है वो अपने सर्वेंट्स मेट्स को कुछ ना कुछ देने की आदत रखेंगे, उनके बच्चों को पढ़ाने की आदत रखेंगे, उनके बच्चों की फीस देने की आदत रखेंगे। कुछ इस तरह से ये अपने सर्वेंट्स को देना पड़ता है, या फिर इनका मन करता है दे देते हैं, और वहीं पर वो कार्मिक लूप, कार्मिक बॉन्ड वहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ प्यार एक जिम्मेदारी जैसा प्रतीत होने लग जाता है इनको, और ये जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आते हैं उसके साथ ये ऐसा ही एक्सपीरियंस करते हैं कि ये व्यक्ति अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका हंसना खेलना सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी खुशी अब मेरी जिम्मेदारी है। पिछले जन्म में कुछ जिम्मेदारियां अधूरी रह गई थी ना, इस जन्म में बस आप वो चुका रहे हो। यहाँ पर आप ये भी देखोगे कि अब इस जन्म में आपको वो सब धैर्य, समर्पण और ईमानदारी, ये सब कुछ अपनाना पड़ेगा। तो लॉयल्टी, अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, हर चीज में ये चीज लेकर आइए, चाहे वो प्रेम हो, आपकी रिलेशनशिप्स हो, या फिर आपका करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस हो। लॉयल रहना है। अगर बोला है कि मैं आपके लिए काम करूंगा तो करना है। अब फिर उसमें मून लाइटिंग कर रहे हो, आप उसको धोखा दे रहे हो अपने एम्प्लॉयर को या फिर अपने पार्टनर को, ये पैटर्न वापस से फॉलो होने लग जाएगा और फिर आप इस लूप से नहीं निकल पाएंगे। लॉयल रहिए। दूसरा, कंसिस्टेंट रहिए। शनि अगर वक्री है तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, यही इसका उपाय है। और अब अगर आप अपनी मेहनत से भाग रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, तो ये शनि है, ये नहीं छोड़ेगा। ये वापस से आपसे, सोचिए बुढ़ापे में आप मेहनत करते हुए कैसे लगोगे? अच्छे लगोगे क्या? नहीं लगोगे। बुढ़ापा तो रिलैक्स करने के लिए होना चाहिए, बच्चों के साथ, परिवार के साथ खेलने कूदने के लिए होना चाहिए। इसलिए कंसिस्टेंट रहिए। और अकाउंटेबिलिटी, ये एक ऐसा शब्द है जिसको बहुत सारे लोगों को समझने की जरूरत है। आपने अगर कोई जिम्मेदारी ली है कि ये काम मैं करूंगा, तो काम सबसे बेहतर होना चाहिए और उसमें कोई भी गड़बड़ी हुई है, यू कैन नेवर
ब्लेम एनीबडी। अगर खास तौर पे अगर आपका शनि वक्री है तब तो आपके पास ये लिबर्टी या लग्जरी नहीं है कि आप दूसरों को ब्लेम कर दें अपने काम के लिए। आपने उठाया था तो उसमें फेल होगा या वो सक्सेसफुल होगा, सब कुछ आपका ही है। तो यही है अगर आपका शनि वक्री हो जाता है। आप जिनका शनि वक्री देखेंगे उनके पैरों में भी कुछ दिक्कत मिलती है, पैरों में दर्द होना, घुटनों की समस्या होना, हड्डियों का दर्द एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो जाता है शनि वक्री के लिए। और शनि वक्री में आप ये भी देखेंगे इनके किसी अंकल की, किसी चाचा की या ताऊ जी की, किसी की मैरिड लाइफ में कुछ समस्या होती है, परेशानी होती है। नहीं हो तो आज फोन करके पूछ लीजिएगा। तो ये था दोस्तों कैसे शनि वक्री काम करते हैं, कैसे ठीक करोगे। लॉयल रहिए, अकाउंटेबल रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, यही इसकी रेमेडी है। इसी तरह से आप इसको हल कर पाओगे। तो ये था, हमने पांचों ग्रहों को सीखा, लर्न किया कि किस तरह से वक्री होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना मेरी बातों से रिलेट किया। और एक बार फिर आप सभी को रिमाइंड करा दूं, मेरे एस्ट्रोलॉजी के लाइव बैचेस के एनरोलमेंट अब स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पर 4 महीनों तक मैं ज्योतिष के जितना मुझे ज्ञान आता है, जुपिटर मेरा भी वक्री है तो वो चीज़ मेरे मुंह से निकलती जाती है और आप ज्योतिष सीखते हैं। इसमें हम कई सारी केस स्टडीज़ भी करते हैं, आपकी मैरिज के बारे में या किसी की भी कुंडली से मैरिज के बारे में, करियर, प्रोफेशन, मनी के बारे में हम किस तरह से बताते हैं, कौन सी वो रेमेडीज़ हैं जो कि आप या फिर आप अगर एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो किसको कैसे कंसल्ट कर सकते हो, ये भी हम सबको सिखाते हैं। तो आइए मेरे साथ हाथ से हाथ मिलाकर एस्ट्रोलॉजी के इस लाइव बैच की इस पूरी जर्नी को एंजॉय करिए। अपना 8th हाउस अच्छा करिए, जुपिटर बढ़िया कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उसको जरूर फिल आउट करिएगा। मेरी टीम आपसे आप तक पहुंच जाएगी, आपको रीच आउट कर लेगी। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।